हेलो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोग के भाई। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हम आ चुके हैं, वेलकम बैक करते हैं आपका फिर से एक बार। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जहां पे भी अगर एक्स एक्सिस जहां जहां कट करेगा वही हमारे बहुपद के जीरोज होंगे। और जिसकी एक्स एक्सिस की जितनी वैल्यू होगी, अर्थात उस पॉइंट पे जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वही हमारा जीरो जो होंगे उस बहुपद की। है ना। तो ये दो बात को याद रखने हैं। क्या चीज, जहां जहां कट करेगा, जितनी बार कट करेगा मतलब एक्स एक्सिस को, किसकी बात करें, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे, अर्थात उतने शून्यक होंगे। और उस पॉइंट के जहां पे कट कर रहा है उसका एक्स एक्सिस का मान वो हमारा जीरोज का मान होगा, अर्थात बहुपद के शून्य का मान होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है पहले से, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो देखो यार, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमको मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद से ही अधिकतर सवाल दिखेंगे। तो लिखते हैं। और हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है, टू होती है। बहुपद की घात हमने इसके पिछले लेक्चर में जान लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर पहले देख सकते हो उन्हें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि बहुपद की मैक्सिमम घात, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब मैंने करा रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम क्या करेंगे, आपको हम बताते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। उससे पहले हम क्वाड्रेटिक लिखना जानते हैं। और आपने क्लास नाइन्थ में द्विघात, जो हमारा द्विघात गुणनखंड होता है, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन आपने करना सीखा होगा। तो आप तो इससे पहले से परिचित हैं, है ना। यार देखो, जिन लोगों ने नाइन्थ में अगर इसको नहीं थोड़ा पढ़ा है तो आपको समस्या तो थोड़ी सी आएगी, पर अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है तो कर लोगे, है ना। तो हम लिखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो क्वाड्रेटिक दिखता कैसा है, हमारा क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है, 3x² -2x+2। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक हो गया। और तुमको मैं बता दूं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक है इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखकर आपको बताएंगे कि जनरल फॉर्म इसका कैसा दिखता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -4x² +3x-1। फिर लेते हैं 3x² +5x। फिर लेते हैं 3x² - 4। देखो, ये जो सब मैं ले रहा हूँ ये केवल एक ही वेरिएबल में, मतलब यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा। एक एक्स है, एक्स है, मतलब एक्स ही है और कोई दूसरा नहीं। जैसे हम जो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक्स और वाई दोनों दिखें, क्योंकि हम अभी छोटे क्लास में है। तो अभी हमको केवल एक ही वेरिएबल पे काम करना है, यही हमारे एग्जाम्स में आते हैं और यही सिलेबस में भी है। जैसे हम एक्स ले रहे हैं, तुम वाई में भी ले सकते हो, लेकिन वो केवल वाई में ही होना चाहिए। मतलब केवल एक वेरिएबल से डील कर रहे हैं। वेरिएबल समझ रहे हो ना, जो एक्स है या वाई ऐसा थी। दूसरा आपको देते हैं, इधर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये हमको समझना है कि हमको कुल एक ही वेरिएबल से डील करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे वाई ले लिया तो कोई बात नहीं यार, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो तुम्हारा मन है। लेकिन हम अधिकतर एक्स से डील करते हैं। तुमको पता ही होगा एक्स मतलब क्या होता है, मतलब बहुत लोग की एक्स होंगी भी। तो 6² y 2y, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 2y। जैसे मैंने यहाँ पे y में ले लिया तो कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है। y, बस मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम फ्री हो, किसी में भी ले सकते हो। तो जब हम देख रहे हैं कि ये सब क्वाड्रेटिक है नहीं, ये बताओ ये सब क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सब में पावर टू, मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितनी है, टू है। इसमें भी देखो मैक्सिमम पावर टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। लेकिन तुम तो बोलोगे कि यार इसमें यहाँ पर टोटल थ्री टर्म दिख रहे हैं।
और कहीं कहीं पे यहाँ पर 2 ही टर्म है, इसमें केवल एक ही टर्म है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे भाई हमको टर्म्स क्या लेना देना, हमको तो लेना है पावर से। तो बस मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतने सारे रूप में आपको यह दिखेगा क्वाड्रेटिक, मैं बस आपको यह दिखाना चाहता था लिखकर, यह इतने सारे रूपों में क्या करेगा, दिखेगा, है ना। और जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है, जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप। जनरल मतलब समझते हो ना, जनरल मतलब कि बस आपको उसका मान बदलना होगा, आपको नए नए क्वाड्रेटिक मिलते जाएंगे। तो जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें ए क्या होता है, जो ए हमारा होता है, ए जो ए हमारा, ए वाली वैल्यू है ए और ये बी और ये क्या है सी। ए आर रियल, ये रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर समझते हो ना, रियल नंबर करने का मतलब कि वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल, मतलब परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या। बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी पढ़े भी नहीं हो, क्लास 11th में आता है। तो ए बी सी आर कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। तो दो कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि ए बी सी कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। और एक कंडीशन और होती है कि जो हमारी ए है, यानी जो एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में तुम बताया है कि कोफिशिएंट क्या होता है, यानी गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट वो कितना है, ए, इसका मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आई? ये सब जीरो हो सकता है कि बी का मान जीरो हो सकता है, बी बराबर जीरो हो सकता है, सी बराबर भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बी बराबर जीरो होना ही चाहिए, लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, लेकिन बस पहले वाला का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यार देखो तुम, अगर मैं इसका मान जीरो रख दिया, एक बार के लिए सोचो तुम, जीरो रख दिया, तो जीरो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। तो ये पूरा एक टर्म कितना हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। और आगे क्या बचेगा, केवल बी एक्स प्लस सी। तो जब बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो इसमें कहीं जब डिग्री 2 मतलब 2 जो पावर होती है वो टर्म ही नहीं बचा, तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, है ना। तो पावर 2 को हमने खत्म कर दिया ये का मान जीरो रख के, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि ए का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब कोई आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स, यहाँ पे जो एक्स लिखा है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो बी। और जो सी होता है, ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है सी, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट समझते हो ना, मैंने शुरू में ही तुमको बताया था। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या होगी, जैसे 5 6 माइनस 100 1 लाख, जैसे भी दे दे, या करड़ी में दे सकता है, करड़ी में 3/2, जो भी कोई संख्या होगी, कोई नंबर होगा, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सी को बोलते हैं। और सी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सी एक्स के पावर जीरो, मतलब ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स के पावर जीरो का कोफिशिएंट सी है। बस मैंने ऐसे बता दिया कि तुम एक्स के पावर जीरो को भी ऐसे, क्योंकि यार एक्स के पावर जीरो का मान एक होगा, सी का एक में गुणा होगा, सी ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम सीखते हैं ए और बी और सी का वैल्यू कैसे रखेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में है कि नहीं, है भाई, ऑब्वियसली है। और यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान जीरो नहीं है, तो ए बराबर कितना है 3। और बी बराबर कितना है, देखो मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान यार कोई फार्मूले जो हमारा जनरल फार्मूला तो प्लस दिया है, यहाँ पे बीच में -2x है, तो बी का मान कितना लेंगे हम, -2 लेंगे। और सी का मान तो यहाँ पर 2 दिया है। तो ऐसे हम कंपेयर करके इनका मान लिखेंगे, क्योंकि ये आगे यूज होगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पर तुम देखो, तो ए का मान कितना है, ए का मान -4 है, ठीक है। बी का मान बी का मान +3 यानी 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान -1। अब इसमें बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तो सी है ही नहीं,
तो कोई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 3, बी का मान 5 और सी का मान कितना है, सी का मान भाई 0 है, क्योंकि सी का मान दिया ही नहीं तो सी का मान हम 0 रख लेंगे। यहाँ पे देखो ए का मान कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 3 दिया है, बी का मान इसमें यानी एक्स वाला कॉफिशियंट, एक्स का कॉफिशियंट बी, एक्स इसमें है ही नहीं, यानी बी का मान कितना है 0 और सी का मान कितना है ये कांस्टेंट टर्म -4, तो सी बराबर -4। ऐसा तुमको मैं बस बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखो -6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर कितना है यहाँ पे -6, बी बराबर 0, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट वाला टर्म है ही नहीं, तो बी बराबर 0, कांस्टेंट टर्म भी नहीं तो सी बराबर 0। इसमें बताओ 5y², तो इसमें यह y वेरिएबल में भाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 5, बी का मान 0, क्योंकि y वाला जो y की पावर 1 है वो टर्म है ही नहीं, सी बराबर भी 0। इसमें बताओ ए बराबर, यार देखो यह y की y वाले वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमेशा x में ही देखेगा। मैं तुमको ये बात बार बार बता रहा हूँ, है ना, ताकि तुम्हारी बात फिट हो जाए कि तुम जो चाहो तो ले सकते हो। तो a बराबर 6, बी बराबर 2, सी बराबर भी 2, इतना आपको निकालना आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में ना, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले। देखो आगे मैंने एक सवाल ले रखा है, सवाल है क्या पढ़ो, बोल रहा है इफ a -2x² + 3x - 5 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन। देखो हिंदी वालों को, जो हिंदी वाले देख रहे हैं उनको बता दो, ये बोल रहा है कि a -2x² + 3x - 5 यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी मैंने तुमको पीछे बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ऐसा ax² + bx + c इसी के रूप में होता है ना। यानी जो ए वाला टर्म है x² का कोफिशिएंट वो यहाँ पे कितना है, इतना बड़ा है, यानी a -2 है, और b क्या है ए वाला है, c क्या है -5 है। समझ में आया। तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास ये ढेर सारे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है ए कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हाँ भाई ठीक है, ये तो कोई रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो आगे वाला हमारा टर्म है 0 नहीं होना चाहिए, यानी a -2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो जब 2 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक नॉट इक्वल टू चिन्ह ऐसे ही और 2, यानी a नॉट इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि अरे यार तुम समझो कि अगर यहाँ पे मैं a की जगह 2 रख दूंगा तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 में x² का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा। लेकिन उसने आगे सवाल में बोल रखा है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो यानी ए का मान कितना नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो लेना ही नहीं। आगे बोल रहा है ए कैन टेक एनी नॉन रियल वैल्यू। भाई मैंने पहले ये बोल रखा है कि जो इस जितने कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, ये सब रियल वैल्यू होना चाहिए, है ना। रियल वैल्यू मतलब रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और ये ऑप्शन क्या है, ये तो ए भी ऑप्शन गया। ये बोल रहा है ए कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हाँ भाई वो कोई तो ले सकता है लेकिन 2 नहीं लेगा, लेकिन उसने बोल दिया कोई भी ले सकता है, तो इसको यहाँ पे बोलना चाहिए था कि एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़कर, तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि सभी को लेना है, तो सभी तो नहीं है भाई। आगे बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे जीरोज को डील करते हैं, शून्य को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन उससे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज देख लेते हैं। बस ऐसे शॉर्ट में मैंने बता दिया, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने सोचा लीनियर से शुरू करते हैं। तुमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा दिखता है, ऐसा ही तो दिखता है। जैसे तुम ले लो एग्जाम्पल के लिए, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ना, x + 3 = 0, यह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं। अरे यार मुझसे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर तुम, पहले मैंने बराबर 0 क्यों कर दिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर तुमको इसका कोई जीरोज पूछे, यानी इसका जीरो क्या है, अर्थात इसका शून्य क्या है, तो कैसे निकालोगे। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी शून्य पूछे तो इसको x + 3 को बराबर 0 कर दो,
यहाँ से x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा -3। तो यही x बराबर -3 अर्थात -3 इसका क्या है, 0 है। मतलब x बराबर -3 पर इस पूरे वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी को तो जीरोज बोलते हैं ना, ठीक है ना। दूसरा एक देख लो, दूसरा एक देख लो तुम, 3x + 5, इसका हमें जीरो निकालना है। तो क्या करना है, इसे बस बराबर 0 कर दो। x बराबर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो -5 इधर बटा 3, -5/3। इस प्रकार हमारा इसका 0 अर्थात शून्य कितना आ गया, -5/3, -5/3। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हें समझ में आया ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्योंकि इससे हम डील करना है, इसके जीरोज के रिलेटेड सवाल आते हैं। क्योंकि ये तो छोटा सा है, इसमें क्या ही है ना, एक ही जीरो जो बराबर कर दो हमारा आराम से आ जाएगा। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तुमने सॉल्व करना जाना होगा। जो मैंने इतना यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ये सब तुम सॉल्व क्लास 9th में करते आए हो। लेकिन फिर भी मैं तुमको यहाँ पे कुछ जो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए, इन्हीं में से आपको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो देखते हैं, जैसे मैं तुमको x² - 4 बराबर 0। अरे यार, x² - 4 बराबर 0 मैंने क्यों कर दिया, पहले 0 कर दिया। ये हमारा क्वाड्रेटिक है ना। अब तुमको बताना इसके जीरोज कितना है, कौन कौन जीरोज है। भाई जीरोज कितने हैं, देखो क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद के मैक्सिमम अधिकतम 2 जीरो हो सकते हैं। हो सकता है 2, हो सकता है 1 हो सकता है 1 भी नहीं हो। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको जीरो, इसका जीरोज निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 4। और जब इसको ऐसे तुम सॉल्व करते हो तो एक करड़ी में 4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस में आता है ना। तो √4 का मान कितना होगा, 2। ये आ जाएगा +-2, अर्थात x बराबर एक बार आएगा +2, एक बार आएगा -2। मतलब x का कितना मान आ गया, 2 मान। तो इसके कितने जीरोज हैं, 2। अरे बात समझे, तो इसके 2 जीरोज है भाई। अरे यार ये क्या हुआ, देखो कहाँ चला गया। इसके कितने जीरो है, टोटल 2। अब आगे मैं तुमको पेज लेता हूँ। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं, x² - 2। तुमको इसका जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, पहले इसको किसके बराबर कर दोगे, इसको बराबर कर दोगे 0 के। x² - 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² बराबर 2। और इधर जब लाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 लेकिन प्लस माइनस। तो x का 2 मान आ गया, एक करड़ी में 2 यानी प्लस में, एक माइनस में। तो इससे कितने जीरोज हो गए, टोटल 2। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लो आप। जैसे तुमको कोई बोल दे 6x², इसका बताओ इसके कितने जीरोज हैं। तो यार हमको पता है कि इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, x² बराबर 0। तो यहाँ से x² बराबर, यहाँ से 6 आप नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। जब x यहाँ पर अंडर रूट में 0 जाएगा तो 0 का तो अंडर रूट कितना होता है, 0 ही होता है ना। अब यार यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो क्या प्लस माइनस, 0 में क्या प्लस माइनस। तो यानी x का एक ही 0 यहाँ पे आया, और वो भी 0 क्या है, 0 ही है। तो यानी इसके कितने शून्य है बहुपद के, यहाँ पे 1। आगे चौथा लेते हैं। ऐसे में तुमको डिफरेंट वैरायटी दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व, हालांकि तुमने सॉल्व इसको सबको किया है ना। अब मैं तुमको एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, x² - 5x। इसका जीरो तुम्हें निकालना है, इसके कितने जीरोज हैं और कौन कौन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको बराबर जीरोज कर दो, x² - 5x बराबर 0। तो यार देखो क्या करो कि इसको ऐसे मत करना कि x² और इसको 5x इधर लेकर चले गए तो यहाँ से एक x से एक x काट दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। क्या करना है, x कॉमन लेना है। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक x माइनस,
यहाँ पे x हट गया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब भाग देना। तो यहाँ पे बचा -5 बराबर 0। तो हमारा देखो, जब भी इसे यहाँ पे गुणा है ना, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो जब भी इसे मल्टीप्लाई हुआ सीन आ जाए, तो दो जितने भी हमारा संख्या दी होती है, जितने भी वेरिएबल हो गए, सबको अलग अलग जीरो करना। अगर ये बराबर जीरो ऐसे दिया है, तो मतलब एक बार इसको बराबर जीरो को, एक्स को, एक बार इसको पूरा x-5 को, इसको बराबर करो जीरो को। तो एक तो हो गया x बराबर जीरो, ठीक है। दूसरा क्या है, x-5 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5। तो इसके कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज, मतलब इसके 2 शून्य कहाँ गए, एक कौन कौन, एक x बराबर जीरो, एक x बराबर 5। ठीक है ना। मैं इसको डब्बा में यहाँ पे कर देता हूँ। तो ऐसे हम निकालते हैं। अभी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला बचा है, जो कि हमारा है जो बड़ा सा होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको तुम देख लो यहाँ पे। बस मैं तुमको दिखा रहा हूँ वैरायटी, हालांकि तुमने सब इसको लगाया है पहले अपने, मतलब क्लास 9th में ऐसे तुमने फैक्टराइज बहुत किए से, बहुत से किए हैं ना। तो फैक्टराइजेशन एक चैप्टर होता है ना क्लास 9th में। जब क्लास 9 का पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इसका देखते हैं। क्या है सवाल, मैं ले रहा हूँ एक x², अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, x² प्लस 2x-24। अब तुमको बताना है इसका जीरोज बताना है भाई, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसका जीरोज कैसे निकालोगे, इसको बराबर जीरो कर दो, x² प्लस 2x-24 इक्वल टू 0। लेकिन अब जिन लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा बीच वाला टर्म होता है, मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करके, मतलब इसको दो भाग में बांट के हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या करते हैं इसको, जो हमारा ये बीच वाला है, ये 2 यानी, और जो लास्ट वाला है, हमको ऐसा करना होता है कि जो बीच वाला हमारा है, इसको जोड़े यानी इसका सम करें, और ये जो इसका क्या है, प्रोडक्ट। तो कहने का अर्थ है कि दो भाग में बांटना होता है, तो हमें दो ऐसी संख्या लेना है कि जोड़ने पर 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, -24। ऐसा हमें सोचना है। तो देखो, ऐसा तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो तो 24 जो हमारा लास्ट वाला ये दिया है कांस्टेंट टर्म, इसका ऐसे फैक्टराइजेशन कर दो, गुणनखंड कर दो। तो 2 से भाग दो, 2 12, 2 छक्का 2 तिहाई, यहाँ से 3, यहाँ 3 तो हमारा कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3। अब तुमको इसी को पेयर बनाकर, मतलब किसी दो को पेयर बनाकर, जैसे तुम यहाँ तक पेयर बना दी कि ये 2 दूनी 4 यानी 4, और यहाँ तक 4 6, तो 4 × 6। तो हो सकता है तुम 4 छक्का ऐसे पेयर बना लो, हो सकता है तुम ऐसे पेयर बना लो कि इनको ले लिए 2 × 2 × 2 यानी यहाँ तक कितना हो गया 8, और ये बच गया 3, तो 8 × 3। ऐसे अगर सोच नहीं पा रहे हो तो ऐसे करके सोच लेना। तो अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाना चाहिए, 24, और सम करने पर 2। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जा रहा है, लेकिन माइनस में चाहिए, तो एक को माइनस में ले लेते हैं। और इसको बात भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे +2 आना चाहिए। तो किसको माइनस में लेंगे, छोटे वाले को, यानी -4। तो हमारा एक संख्या हो जाएगा 6, तो एक हो जाएगा -4। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो -24 भी आ जाएगा, और जोड़ने पर 6 प्लस ऐसे -4 करोगे तो -2 भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम कर लेंगे। तुमने किया हुआ यार ये सब क्लास 9th में, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया कि जिन लोगों ने अगर नहीं किया है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x को दो भाग में काटना है, दो भाग में बांटना है, मतलब स्प्लिट करना है। तो पहले को जो 6x, एक 6 वाला पार्ट है, एक -4 वाला है, और x तो दोनों में लगा है। तो ये 6x हो गया, इसके आगे प्लस है तो मैं प्लस यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं है, यहाँ पे -4x है, तो इसको -4x-24 बराबर 0। अब क्या करो, इसको कॉमन ले लो, यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा x + 6। ठीक है, यहाँ पे देखो -4 कॉमन है, -4,
तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे माइनस हटेगा तो +6, और इसके बराबर टोटल कितना है 0। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिया था, बराबर 0। ठीक है ना। तो अब देखो x+6 यहाँ पे भी है, x+6 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो x+6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -4, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में x-4 कर देंगे। अब बराबर क्या है 0। बस सॉल्व होगा हमारा। अभी मैंने तुमको बताया था जब भी ऐसे ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में अलग अलग संख्या ऐसे बराबर आ जाए 0 के, तो सबको अलग अलग करके बराबर करेंगे 0 के। तो देखेंगे तो यहाँ से पहले इसको बराबर करेंगे, x+6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -6। ठीक, तो एक 0 हमारा आ गया -6, -6। फिर इसको बराबर करेंगे x-4 बराबर 0 को, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो हमारे पास इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं टोटल, इसके 2, और वो कितने कितने -6 और 4। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम x की जगह -6 और -6 रखेंगे या तो 4, दोनों पॉलिनोमियल दोनों जीरोज हैं। अगर यहाँ पे मान लो मैंने 4 रख दिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तभी तो भाई इसको जीरोज बोल रहे हैं। ऐसे तुम बह मत जाओ फ्लो फ्लो में कि क्या चल रहा है, इसे मैंने थोड़ा याद दिलाया। समझ में आया कि नहीं। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सवाल को एक कदम आगे बढ़ाते हैं भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अभी देखो सब समझ में आएगा, एकदम मजा आएगा आपको ना, एकदम कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना तो परेशान होने की जरूरत है। देखो मैंने बताया था कि जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल होता है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, तो इसके क्या कंडीशन मैंने बताया थे कि ए तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है पहले का, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा ए बी और सी तीनों कैसे नंबर है, रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है, वास्तविक संख्या तूने पढ़ा होगा, क्लास 8 तक सब पढ़ लेते हैं कि क्या वास्तविक संख्या होती है। अब अब देखो, अगर देखो एक तो मैं क्या करूंगा कि सॉल्व करके इसका जीरो निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं देखो इसको यार डिब्बा में बंद करो, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि खेल सब यहीं से शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज तुम्हें समझ में आ गई कि इसकी कंडीशंस क्या है। अब पीछे पीछे हमने क्या किया, पीछे देखो ये जो पीछे हमने x² प्लस 2x-24 लिया था ना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पर इसको ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या था, x² प्लस 2x कितना था -24। तो यहाँ से तुम देखो तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे भाई एक छिपा है, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 1। अगर कंपेयर करें, तुलना करके लिखे, तो बी बराबर कितना है 2, सी बराबर कितना है -24, है ना। और इसके जीरोज कितने आए थे, अभी मैंने सॉल्व इसको किया था ना, जीरो जिसका निकाल कर, कितना इसके जीरोज आए हैं, कौन कौन है। एक हमारे जीरोज है 4, एक हमारा -6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हमारा जीरो है 4, एक क्या है -6। इस यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी मैं तुमको समझाऊंगा, देखो क्यों, एक क्यों मैं बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं कि जो हमारा x² प्लस bx है, हम मान लेते हैं कि इसको जीरो जो है, इसको जो क्या आया, इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा। अभी तुमको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस चिन्ह को बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा, बीटा। बेटा मत पढ़ना, बीटा बोलते हैं, ठीक है बीटा। यार ये सब ग्रीक लेटर्स है, अल्फा बीटा गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ चलता है क ख ग घ ना, भारत वालों का, वैसे ग्रीक मतलब ग्रीक देश है, तो वहां का लेटर्स है, ठीक है। इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दर्शाते हैं नॉर्मली इसको जनरली, कि अल्फा और बीटा क्या है,
इसके जीरोज हैं, ये सब क्या है, इसके जीरोज। और हमने यहाँ पे जीरो निकाल रखा है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे रिलेट करेंगे हम। तो देखो, जब भी ऐसे कोई हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे, तो या तो उसको सॉल्व करके निकालो, ठीक है, हम निकालेंगे, सॉल्व करके तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। लेकिन उसके जो जीरो जाएंगे, जैसे एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, मतलब हो सकता है 2 जीरो जाए, हो सकता है एक भी नहीं जाए, हो सकता है केवल एक आए, है ना। तो मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ कि भाई उसके मैक्सिमम 2 जीरो जाएंगे, मतलब दोनों कंडीशन, दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो एक अल्फा एक बीटा है, तो जैसे यहाँ पे इसके 2 जीरो जाए, 4 का माइनस 6 ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसके जो जीरोज हैं, अल्फा बराबर, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -6। देखो यार, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो पहले वाला आएगा उसी को अल्फा 4 लेना है, और जो बाद वाला आएगा उसको क्या लेना है, -6 लेना है। ऐसा नहीं, तुम अल्फा बराबर -6 भी लिख सकते हो, और बीटा बराबर दूसरा जो बचेगा वो 4 लिख सकते हो। इसमें कोई पक्षपात नहीं है ना, समझे, तुम फ्री हो, समझ में बात ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशनशिप मतलब संबंध निकालते हैं भाई, संबंध। तो क्या करेंगे, ये जो अल्फा है बीटा है, जो दो जीरो आ गए, अगर इनका सम करेंगे, सम सम मतलब क्या होता है, जोड़। सम किसका है भाई, इनके, किसका सम, अरे यार किसका सम करना है ये बताओ, जीरोज का। तो एक अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आता है ना, यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे कलर में ले लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसका सम, इनके जो जोड़ोगे तो वो हमारा आता है -b/a, -b/a। और इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणा, जो हमारे जीरो आए हैं, कौन कौन, जो भी जीरो आएंगे उसके गुणा करने पर, यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा समझ रहे हो ना। यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख दिया, बराबर c/a, c/a समझ रहे हो ना, इसका c जो हमारा इसको कंपेयर करने पाएगा, तो यही हमारा आता है। और ये यार इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इसी पे बार बार सवाल बनता है कि आपको उसका जीरो दे देगा, पूछ देगा उसका सम बताओ, या ऐसे सम देकर कोई आपको क्वाड्रेटिक बना लेगा। आगे सवाल देखेंगे हम। तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अब तुमको ए बी सी निकालना आता है भाई, जब क्वाड्रेटिक तुम द्विघात बहुपद देखोगे तो वहां से कंपेयर करके तुम निकाल लोगे। अब जो हमारा ए वाला आया है, जो हम इसको एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर हम तुलना करके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं। तो जीरोज कितने आते हैं, 4 और -6 ना, तो इनको जोड़ते हैं, पहला वाला टेस्ट करते हैं। जीरोज कितने, 4 -6, तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 4 प्लस, फिर -6 है तो -6 से कोष्टक ले देंगे, सम आ गया कितना, -6, ये कितना आ गया, जोड़ोगे तो -2 आएगा। और ये फार्मूले से कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का सम कितना है, -b/a। तो b का मान कितना है, 2, ठीक है 2, लेकिन आगे कितना लगाना है, माइनस लगाना है, तो -2, और बटा के ए का मान कितना है, 1, तो -2 बटा के 1 बराबर कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। तो देखो फार्मूले से भी -2 आया, और जो हमने पहले से हमने निकाला था जीरो, तो भी -2 है, मतलब ये बात सही है। अब प्रोडक्ट का टेस्ट कर लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट कितना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जो दोनों जीरो है उनका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया, तो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा आ गया हमको अपने तरीके से, लेकिन फार्मूला क्या है, c/a, और c का मान कितना है, -24, c का मान -24 है भाई, c का मान -24 है, पहले से -24 उसने दे रखा है c का मान, बटा के ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो -24/1 कितना आ गया, -24। देख रहे हो, ये जो यहाँ से आया था वही चीज यहाँ से आ रहा है, तो पहले फार्मूला हमारा क्या है, सेम है, समझ में आया ना। तो ये चीज हमको याद रखना है कि किसी भी बहुपद या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात सही है
कि उनका सम हमेशा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए और प्रोडक्ट सी बटाए आएगा। ठीक है ना, समझ गए बात की नहीं, कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देखो, एक सवाल दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, मैंने ऐसे वहां से ले लिया इसको। आपसे पूछ रहा है कि इसका मैं सॉल्यूशन एक ले लेता हूँ। पूछ रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अरे यार तुम इसका जीरोज नहीं निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 7x प्लस 10, इसका जीरोज कैसे निकालना है? इसको बराबर जीरो कर दो, इसका बराबर जीरो कर दो। इसको हमको 10 को ऐसे भाग में, दो भाग में तोड़ना, अरे 7 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 7 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, यानी ये प्रोडक्ट वाला भाग है ना, और ये कितना है सम वाला। तो जोड़ने पर हमारा कितना है 7 और गुणा करने पर 10। तो कौन कौन से संख्या आप सोच सकते हो? यार सिंपल है, 5 और 2 है, 5 जो 5 और 2 जोड़ोगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसको दो भाग में स्प्लिट करते हैं, 5x प्लस 2x, जो अभी हमने सोचा था, 10 बराबर 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो तो x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 5 यहाँ भी है, फिर यहाँ पे भी है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लो एक बार फिर से, यहाँ पे बचा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था कि इसको अलग अलग बराबर 0 करते हैं तो x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया हमारा x बराबर माइनस 5। इसको अलग बराबर 0 करते हैं, यहाँ से आ गया x बराबर माइनस 2। तो यानी हमारे इसके कितने जीरोज आ गए टोटल इस पॉलिनोमियल के? 2 जीरोज। वो भी कौन कौन से? -5 और -2। अब आपको यहाँ पे बोला आगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब तुमको इसका रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना है। तो हमको पता है कि यहाँ से अगर इसको अब कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा 7, सी का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, इतना आ जाएंगे। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई अभी मैंने पीछे करवाया है कि जब इनका सम करो तो सम का फार्मूला क्या होता है, इनके जीरोज का फार्मूला सम का होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए। तो इनका सम करो कितना आएगा, एक बार इनको खुद सम करो तो -5 है, -2 है, तो कितना आ जाएगा -7। अब एक बार फार्मूला से देखते हैं, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी यानी माइनस, अब बी का मान 7 है, अब बटा के ए का मान कितना है 1, इधर इससे भी कितना आ गया हमारा -7। तो भाई ये तो सेम है ना, दोनों से सेम आ रहा है, मतलब बात सही है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये तो हमारा सम के लिए होगा, प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, जीरोज का प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, सी बटा ए। सी कितना है 10, 10 अब बटा के ए का मान 1 है, तो यहाँ से आ गया 10। अब एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, जो जीरो हमारे पास आए थे, तो -5 इंटू -2, भाई प्रोडक्ट भी करेंगे तो 10 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमारा क्या हो गया, आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि हेंस वेरीफाइड, तो हेंस वेरीफाइड तुम लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? पहले बताओ बात समझ में पूरा आई है कि नहीं तुमको? ठीक है ना, तो दो फार्मूले आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे बताया, यही फार्मूला आपका बार बार यूज होगा, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सम ऑफ जीरोज अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए अल्फा बीटा सी बटाए। अल्फा बीटा क्या है, उस क्वाड्रेटिक के जीरोज है भाई, जीरोज शून्य, उस बहुपद के शून्य है जिस पर उनका मान 0 हो जाएगा। अगर अल्फा इसमें रखेंगे हम ए एक्स की जगह या बीटा रखेंगे तो पूरा उसको 0 कर देगा। समझ में आई? जैसे तुमको नहीं समझ में, मैं बताता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके हमने अभी बताया था, इसके दो जीरो मैंने माने अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक्स की जगह अल्फा रखूं या एक्स की जगह बीटा रखूं तो इसका पूरा मान 0 कर देगा, क्योंकि जीरो उसी को तो बोलते हैं जो
पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, यानी अब मैं इसमें रख रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, एक्स की जगह अल्फा रखूंगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी तो बी रहेगा, एक्स की जगह क्या रखना है अल्फा, प्लस सी तो सी रहेगा, बराबर इसको कितना कर देगा, इसका मान 0 कर देगा भाई। या तो तुम बीटा रख कर देख लो तो भी 0 हो जाएगा। तो ए की जगह ए, अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर, प्लस बी एक्स की जगह कितना रखना है बीटा, तो बी बीटा प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब यह है, समझ में आया ना, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट आपको ले जा रहे हैं। और भी मैंने तुमको बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, इनका सम करोगे, यानी जीरो का सम कितना आता है माइनस बी बटाए, और अल्फा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है सी बटाए। और एक बात तुम्हें और बता दूं कि एक अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे यार क्या मैं बोलूं, तुमको फार्मूला पता होता है एक ना, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला तो तुमको पता होगा। क्या करते हैं, अगर ए की जगह अल्फा रख दे, बी की जगह, ये तो फार्मूला में अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, अगर ए की जगह अल्फा रख दू, बी की जगह बीटा रख दू, तो हमारा क्या हो जाएगा यार, हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आई बात समझ में, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, तो अगर इतने का मान चाहेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना यह चाह रहा हूँ कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यह होता है कि नहीं, ये पूरा स्क्वायर, अगर मैं इतना का मान चाहूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा को इधर मैंने ला दिया, समझ में आया, ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा नहीं, इसमें कोई समस्या, तो इसको तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का मान इस फार्मूले से रख दूं, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा का मान सी बटा ए रख दूं, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक नया फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, जो कि अक्सर बार बार हमें पूछता है सवाल में, तो हमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी अपान ए का स्क्वायर, तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर पूरा कितना हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर, ठीक। अब माइनस 2 यहाँ पे चिन्ह है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, और अल्फा बीटा का मान कितना है सी बटाई, तो हो जाएगा सी बटाई, बस। अब ए स्क्वायर अपान ए, इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना एलसीएम आता है ए स्क्वायर आएगा, यहाँ तो बी स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर में भाग देंगे तो एक ए बचेगा, और वही ए हमारे इसमें गुणा होगा, तो माइनस 2ac, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। इसको भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि ये सवाल में अक्सर पूछा जाता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या बोला इसने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। अरे यार मैंने ऐसे ही सवाल पीछे करवाया कि नहीं, अब इसको तुमको करके बताना है। ये हमारा क्या दिया है सोल्यूशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्यूशन। पॉलिनोमियल क्या हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसका जीरो कैसे निकलेगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बराबर 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स का मान दो माना गया, एक्स बराबर अंडर रूट 3, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3, यानी 2 जीरोज आ गए। अब तुमको वेरीफाई कर लेना है भाई, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब इसको देखो तुम, इसको जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको तुम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो,
तभी तुमको वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि अल्फा बीटा और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट और सम के लिए माइनस बी बटा ए और सी बटा ए तो चाहिए ना। तो यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ की ए का मान तो यहाँ पे ए दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक है, तो ए का मान एक हो जाएगा। बी किसके लिए होता है, एक्स वाला कोफिशिएंट कहीं है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। और सी का मान कितना है, -3। बस तुम रख कर इसको वेरीफाई कर लो, जैसा पीछे मैंने किया। आई बात समझ में, इतना तो कर सकते हो ना। अरे यार मैं कर देता हूँ, लो भाई सम कितना हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसका मान रहा हूँ जीरो को अल्फा प्लस बीटा मान रहा हूँ, तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ, तो इनका सम करो तो कितना हो जाएगा, सम सम तो भाई जीरो हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, जीरो। आप फार्मूले से देखो, फार्मूला क्या होता है सम का, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान जीरो दिया है, तो ए का मान एक है, यहाँ पर माइनस लगा है, भाई जीरो में कुछ भी करो तो जीरो ही आ जाएगा। तो देखो सम जोड़ने पर भी जीरो आया और फार्मूला से भी जीरो आ रहा है, तो मतलब ये वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा इनका, मल्टीप्लाई करोगे कड़ी में तीन माइनस कड़ी में तीन, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब एक बार इसे देख लेते हैं, प्रोडक्ट कितना होता है, सी बटा ए, सी का मान कितना है, सी का मान -3 है, और ए का मान बटा एक, तो ये भी कितना आ गया, -3 आ गया। देखो दोनों से सेम है, वेरीफाई हो गया कि नहीं। बस बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है भाई, इस सवाल को आपको बताना है लगाकर। अब यार देखो कितने सवाल हैं, काफी सवाल है मेरे पास यार। इस सवाल को आपको बताओ चलो। बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। देखो देखो ये तो यार एक, अभी मैं तुमको बता दूं, अगर तुमको अगर मैं तुमको बता दूं, एक मैंने सवाल, अच्छा सवाल लिखा था यार कहीं पे। ठीक है देखो, ये बोल रहा है कि तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम और प्रोडक्ट उसने दे रखा है। तो देखो मैं बता दूं कि ऐसा सवाल जब भी आए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब उसके रूट अल्फा और बीटा ऐसे दिए हो, रूट मतलब होता है, अरे यार रूट में बोल रहा हूँ, जीरोज, ये क्या है जीरोज, जब ऐसे जीरो दिए हो तो वह जो बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको ऐसे के लिखते हैं बाहर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब उसके हमारे जीरोज पता हो। अगर दूसरे भाषा में लिखो यहाँ पे तो के एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोलेंगे सम, ये भाई अल्फा बीटा क्या है, सम तो है ना, तो सम बोल दो। यहाँ पे क्या है एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट। तो या तो ऐसे याद रख लो कि बाहर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम और एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट, जैसे तुम याद रखो। तो बस हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और मैं तुमको बता दूं, जैसे के क्या है, के क्या है, के क्या है भाई, के है नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर हो जैसे तुम, बस जीरो नहीं होना चाहिए, तुम एक ले लो, दो ले लो, -3 ले लो, -3/2 माइनस करड़ी में दो, कुछ भी ले लो, लेकिन बस जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसके रूट जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो उसके कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, मतलब अल्फा और बीटा किसी जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके अल्फा और बीटा रूट है, मतलब जीरोज है, तो कितने होंगे। अरे भाई के का मान तुम बदलो, के का मान तुम बदलो, मान लो एक लिख दो, दो लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, करड़ी में तीन ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कितना ले सकते हो। अंदर का तो सेम रहेगा, लेकिन ये बाहर का जैसे बदलेगा तो अंदर को भी बदल देगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर तुम ऐसा क्वाड्रेटिक ऐसा ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके रूट जीरोज अल्फा और बीटा हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी यार।
इनफाइनाइट, मतलब उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो एक के इसी बात को दर्शा रहा है कि इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कैसे ना? क्योंकि अगर अल्फा बीटा यहाँ पे तुम ऐसे रखोगे और बाहर के का मान चेंज होता रहेगा, तो अंदर भी आकर वो मल्टीप्लाई करके चेंज कर देगा, लेकिन उसके जीरो तो अल्फा बीटा सेम ही उसके भी रहेंगे। तो टोटल कितने इसकी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके बनेंगे? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं, तुमको इसको बताते हैं। सवाल क्या था हमारा? सवाल क्या था हमारा? जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज आर 0 या -3, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। मतलब बोल रहा है कि सम, जो सम दिया है वो -3 देना है, जीरोज का सम इतना है -3, और प्रोडक्ट कितना दिया है 2, ये दिया है। तो कैसे आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कैसे बनाओगे? बाहर के लिख दो x² माइनस सम, तो माइनस सम यानी माइनस सम का मान, सम की जगह कितना दिया -3, तो -3 ऐसे रख देंगे। फिर यहाँ पे x लगाना है प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह 2। देखो ये हमारा आ गया क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। देखो ये सम डायरेक्ट दे रखा है, ये जीरो नहीं दिया है। अब देखो ये हमारे, इसको सॉल्व कर थोड़ा सा, x², ये -3 तो +3 हो जाएगा अंदर जाकर, 3x+2। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है जिसके ये सम ऑफ प्रोडक्ट होंगे, जिसके जीरोज के। अब तुम अगर k का मान 1 रखो, तो ये सब में 1 में गुणा हुआ, तो इसका मान कितना हो जाएगा? अगर k का मान 1 रखोगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान कितना हो जाएगा? x² + 3x+2 वही आ जाएगा। अगर 2 रखोगे यहाँ पे k बराबर 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2x² प्लस 2 × 6x + 2 × 4। समझ रहे हो ना? ऐसे तुम करते जाओगे तो तुमको कितने क्वाड्रेटिक मिल रहे हैं? इनफाइनाइट मिलेंगे भाई, इनफाइनाइट, अनंत मिलेंगे, और उनकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कोई ऐसे दो जीरो अगर आपको दे दी और उनके पूछ रहे कि उनसे कितने क्वाड्रेटिक बनेंगे, तो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। क्योंकि जो ये वाला क्वाड्रेटिक बना है, इसके भी जो जीरो जो उनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 है, इसका भी जो जीरो जाएंगे उसके सम और प्रोडक्ट दोनों 2 है, मतलब इन दोनों के जीरोज क्या है? सेम है। ऐसे जितने आएंगे अगर आप मल्टीप्लाई करते चलोगे, सबके जीरो सेम रहेंगे। तो यार ये बात ना, हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो अब अगला इसको देखो, अगला सवाल जो हमारा है। यार मैंने एक सवाल ऐसा लिखा था भाई, जो मैं इसको बताना, मतलब उस पर चर्चा करता मैं, वो सवाल मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ मिल गया मिल गया, रुको रुको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ सवाल को। देखो जो हमारा क्वेश्चन है, मैं जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ उसको देखो यहाँ पे। बोल रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2, अरे यार, 2 and -5 एज जीरोज इज। मतलब इतने ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे जिनके जीरो 2 और -5 है? मैं ऑप्शन भी देता हूँ तुमको यहाँ पे। ऑप्शन एक B2, C3, डी इनफाइनाइट। तो कितने ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके जीरो 2 और -5 है? भाई इनफाइनाइट बनेंगे, अभी मैंने तुमको पीछे बताया। तो आंसर डी वाला सही हो जाएगा। देखो अगर उसने जीरोज को, अल्फा मैं मान ले रहा हूँ 2 है, बीटा के -5 है, ए जीरो जो पूछ रहा है ना, तो ऐसे कितने जीरोज ऐसे कितने पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज होंगे? अरे भाई इनफाइनाइट हो गए। कैसे? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तुम अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो ये लगाओगे फार्मूला ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब बाहर क्या है? के का मान बदलो, तो जितने सारे
बहुत सारे क्या बनते जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा का मान तो वही रहेगा, लेकिन के का मान बदलने से हमारे पास इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिलते जाएंगे। तो अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान मैंने 2 लिया है -5, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, तो -3 यहाँ पे एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और -5 10, ठीक है। यहाँ पे के एक्स स्क्वायर ए -3 + 3x ए -10, समझ में आया। अगर तुम के का मान बदलोगे तो अंदर भी वही चीज बुरा होगा, के का मान एक रखोगे तो के का मान 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख 4 लाख कड़ी -3 कुछ भी रखो, 1/2 दशमलव में रखो, डेसिमल में कुछ भी रखो, तो अंदर का मान बदलता जाएगा। लेकिन वो जितने भी हमें क्वाड्रेटिक मिलते जाएंगे उन सब के जीरो तो यही रहेंगे, इस बात को याद रखना, जीरो तो यही रहेंगे। मतलब कहने का है कि कितने क्वाड्रेटिक हमको मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। आगे बात समझ में ना। अभी हमारे पास देखो यार, अभी हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इनको रहने देता हूँ, अगले हम लेक्चर में इसको ले लेंगे। तो यार देखो, लेक्चर काफी लंबा होता जा रहा है ना, और मैंने इसमें काफी सवाल लगवाए हैं और समझाने की कोशिश की चीजों को। अब ये सवाल है मेरा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो द पॉलिनोमियल इज दिस देन द वैल्यू, ठीक है। इनको सवाल को हम लगाएंगे अगले वाले अपने लेक्चर्स में। तो गाइस यहीं तक रहने देते हैं भाई, और आपको बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा है ना, मतलब अच्छा लगा, बुरा लगा, बकवास लगा, जैसा भी लगा आपको बताना है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त, जिंदाबाद। बाय 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 बाय।